सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में, सिंपल ज़बान में मैं आपको बताने वाला हूं। कुत्ते के साथ जिन्ना। ये टाइटल देखने के बाद काफ़ी लोग भड़के होंगे, कोई किलसा होगा, कोई गाली बकने का सोच रहा होगा, तो बकिए, खूब बकी गाली, लेकिन मुझे नहीं, तालिबान को। तालिबान के बड़े लीडर ने कहा कि अंग्रेज अपने साथ 4 कुत्ता लाए और जिन्ना लाए और जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया। बांग्लादेश ने गुलाम बनने से इनकार कर दिया और अपने आप को अलग कर लिया। अब सवाल यह है कि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इतना ख़तरनाक बयान क्यों दे रहा है? वजह यह है कि 17 लाख रेफ्यूजीज़ को, अफ़गानिस्तान के लोगों को जिन्होंने शरण ली हुई है पाकिस्तान के अंदर, उनको पाकिस्तान निकाल रहा है, भगा रहा है। सवाल यह है क्यों? तो जवाब यह है कि पाकिस्तान खुद इतना गरीब है कि वो झेल नहीं पा रहा है और हमले, आतंकी हमले, टीटीपी, इस तरह के जो संगठन हैं उनके साथ जो आतंकी हमले हुए हैं, उनके जांच के बाद सामने आया है कि अफ़गानिस्तान के जो रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में हैं उनका धमाकों में हाथ है और उन्होंने आतंक खूब मचाया है पाकिस्तान में। इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अफ़गानिस्तान के लोगों को वापस ढकेल रहा है अफ़गानिस्तान। इस पर अफ़गानिस्तान के यानी तालिबान गवर्नमेंट के सीनियर नेता कलीमुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान लगातार गलत काम कर रहा है। पाकिस्तान पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अंग्रेज़ आए और 4 कुत्तों के साथ जिन्ना को लाया और जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया और उसके बाद अब पाकिस्तान का हाल ये है कि वो हमारे ही लोगों को निकाल रहा है। पाकिस्तान अपनी गलतियों को हम पर डाल रहा है। पाकिस्तान पर तालिबान का ये बुरी तरह से भड़कना इस बात की दलील है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद ख़राब हो गए हैं। सुनिए। पंजाबी फाशिस्ट निज़ाम से वक्त अफगान महाजर दत दसरो जरो चर्गो और द जहाद नारबी पे इस्लामी नड़ी के पदरुआ को बदरक कवड़ा कि पाकिस्तान के खुरा मालूम है वल्ला या मुल्क या स्टेट या दौलत द अमेरिका और द अमेरिका द मुतहदिनो पदीसम के दागो द पॉलिसो द तطبيق द पार युस्पक बेहुनर मामूरियत नया स्टेट جناح صاحب صدارته لهند ولندن راوغشتل شو هند لهند से बिया पाकिस्तान का राजी। पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो 350 मिलियन रुपीस खर्च करके पाकिस्तान अब आर्टिफिशियल यानी एक नकली बारिश करवाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। अब ये टेक्नोलॉजी आएगी कहाँ से? जाहिर सी बात है चाइना ये काम बहुत पहले से करता आया है, तो चाइना से ही पाकिस्तान इस काम के लिए मदद देगा। उधर उत्तराखंड में 3 एयर स्ट्रिप बनाने की इंडियन एयरफोर्स तैयारी कर रही है। जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान के खिलाफ कदम है। बात तो सारी ये है, अच्छा इंसानों का अपना अपना शौक़ होता है। जैसे आजकल वीडियो का शौक़ है लोगों को। 15 सेकंड, आप कितने सेकंड का वीडियो बनाते हैं? अगर आप रील बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, कुछ बनाते हैं तो कितने 30 सेकंड का, 50 सेकंड का, अपना अपना शौक़ होता है। लेकिन हमारा वाला भाई अलग लेवल का है। उसको जब वीडियो का नशा चढ़ता है तो भाई साहब इंडियन एयरफोर्स जहाज में बैठकर, तेजस में बैठकर वो वीडियो बनवाता है। पूरी स्लो मोशन वॉक, हवा में, आसमान में जाकर कैमरे को लुक देकर हाथ हिलाना। उफ भाई साहब, फैन हो गया। देखिए हमारा शौक़ और इनका शौक़।
वाह मोदी जी वाह वाह। आज़रबाईजान, अगली खबर। आज़रबाईजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव ने आर्मीनिया को जलील करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में उन देशों में आर्मीनिया आता है जो असफल हैं, फेल हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। और अब वो देश, खासकर आर्मीनिया जो देश है, वो बड़े देशों की चाटुकारिता और गुलामी करने में लगा हुआ है। SPECA yarananda üzv ölkələr dövlət müstəqilliyinin ilk addımlarını atırdılar. Qarşımızda bir çox problemlər, çağırışlar durmuşdu. Son 25 ildə əsas çağırışlar arxada qalıb. Biz dövlət suverenliyimizi möhkəmləndirmiş, beynəlxalq aləmin dəyərli üzvlərinə çevrilmiş və iqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf etmişik. Ölkələrimizi birləşdirən daha bir amil var. O da siyasi sabitlikdir. Sabitlik olmadan उधर आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने हथियार लेने के लिए पैसा उनको दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने हमको हथियार नहीं दिया है। यहाँ पर बता दूं कि मैं आर्मीनिया का ट्रैक बता रहा हूँ पिछले 7 महीने का। आर्मीनिया तेज़ी से दोस्तों दुनिया भर से हथियार इकट्ठा कर रहा है, यानी हमसे, भारत से खुद भारी मात्रा में वो डिफेंस सिस्टम और हथियार, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन सब ले रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आर्मीनिया जंग की तैयारी कर रहा है। चाइना की चालाकी पर भी दुनिया की नज़र है और हमने भी नज़र गड़ा कर रखी है। आपको बता दूं, चाइना नेवी में काफ़ी मजबूत हो चुका है। अमेरिका इस बात को मान चुका है और चाइना बड़ी तेज़ी से अपने नेवी के ताकत को बढ़ा रहा है। अब हज़ारों की तादाद में शिपयार्ड में, चाइना के ऐसी जगह पर, शिपयार्ड यानी जहाँ शिप बनते हैं, जहाज़ बनते हैं, युद्धपोत बनते हैं, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में वर्कर्स काम करके निकले जब हैं, तो उनकी तादाद देखकर लगा कि काफ़ी बड़ा कुछ बनाया है इन्होंने। या कोई युद्धपोत है या दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, कुछ तो है जिसे छुपा रहा है चीन। अब चाइना में एक ही शिपयार्ड में काम करने वालों की तादाद देखकर खुद आप सोच लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए। उधर चाइना ने बताया कि अमेरिका का एक शिप डिस्ट्रॉयर बिना परमिशन हमारे समुद्र के इलाके में आ गया। ना उसने हमसे परमिशन मांगी, ना उसने हमें जानकारी दी, हमारे क्षेत्र में घुसा, जिसके बाद हमने वार्निंग शॉट फायर किए, जिसके बाद वो शिप वापस पलटा है। डिस्ट्रॉयर अमेरिका का वापस पलटा है। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ईरान को वार्निंग दी है कि आप किसी भी हालत में रशिया को अपनी मिसाइलें, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, ड्रोन, ये सब मत दीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से कहा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ईरान पर और प्रतिबंध लगाएं ताकि वो किसी भी तरह से रशिया को हथियार ना दे सके। हाँ, लवड़े ने भुजम, तुम सारी दुनिया से हथियार लो और पैसा लो, फिर रो रो के भीख मांगो कि और हथियार दो, और हथियार दो, F-16 दो, F-35 दो, लेकिन रशिया को कोई हथियार ना दे। बहुत बढ़िया। कमाल की बात यहाँ दूसरी हो गई है। दूसरी बात कमाल की है कि आज़रबाईजान ने यूक्रेन को हथियार पहुंचाए हैं, और ये एक ऐसी मशीन है जो यूक्रेन को आज़रबाईजान ने दी है, जो ज़मीन में छुपाए हुए बम होते हैं ना, ये उसको डिस्ट्रॉय करता है, ढूंढता है, तलाशता है और पूरी तरह से बेकार करता है। तो आज़रबाईजान किस तरफ खड़ा है आप देख लीजिए। दोस्तों, स्विट्जरलैंड, लिथुआनिया और लातविया, तीनों देशों के प्रेसिडेंट यूक्रेन पहुंचे थे और यूक्रेन समेत तीनों देश खड़े होकर बयानबाजी कर रहे थे यूक्रेन में ही। इसी बयानबाजी के दौरान वार्निंग सायरन बजने लगा, अलार्म बजने लगा, मिसाइल अलर्ट आ गया। तुरंत तीनों देश के नेता और प्रेसिडेंट और पूरी जनता बंकर में भागने को मजबूर हो गई। І не тільки на Криму. Тому швидко вам повім, тому що колегам, напевно, треба йти на бомбосховище. А відповіді дякую за запитання. Є?
उधर कनाडा ने कहा है कि हम 11,000 और राइफल और लाखों की तादाद में गोली देने के लिए तैयार हैं। And violent assault on its people, its territories, and its very freedoms. And Ukraine continues to need support for their defense. That's why today I'm announcing that Canada is donating over 11,000 assault rifles and over 9 million rounds of ammunition being sourced from Colt Canada, which is based in Ontario. As leaders, all three of us, we continue to stand firmly together in pursuit of peace, stability and prosperity in Ukraine. वहीं बात करें रशिया की, तो रशिया ने मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करके कामयाबी हासिल की है। वहीं ये दोनों तस्वीर जो मेरे दोनों बाजू में चल रही है, ध्यान से देख लीजिए। ये रूस के अंदर एक बड़ी आग लगी है। हालांकि रशिया ने कहा है कि ये जो है तारों में आग लगने की वजह से आग लगी है, लेकिन आप जानते हैं कि यूक्रेन सीधा अंदर हमला कर रहा है रशिया के। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम चाइना को उस लिस्ट में रखते हैं जहां हम ये मानते हैं कि ये वो देश हैं जो रशिया की मदद नहीं करेंगे। हमारे सोशल मीडिया का जंगों में बड़ा रोल रहता है। इसको बड़े बड़े देश खरीद लेते हैं, खासकर यूरोप के देश के इशारों पर ये फेसबुक नाचता है, इंस्टाग्राम नाचता है और सोशल मीडिया के मालिक कुत्ते बन जाते हैं। ठीक ऐसा ही गाजा और इजराइल के जंग में आपने देखा है। अब रशिया का भी सुन लीजिए। रशिया ने ये बर्दाश्त नहीं किया। रशिया ने फेसबुक यानी मेटा के जो स्पोक पर्सन है ना, प्रवक्ता, उसको वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। वांटेड, मोस्ट वांटेड, क्योंकि फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जरिए, खासकर फेसबुक के जरिए, खासकर मेटा के जरिए रूस के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं यूरोपियन मीडिया, और इस मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने में खुद मेटा छूट दे रहा है। वहीं कनाडा में जो भारत के दूत हैं, उन्होंने कनाडा में ही कैनेडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कनाडा ने भारत पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, कोई सबूत नहीं दिया और जल्दबाजी में भारत पर इल्ज़ाम लगाकर भारत के साथ एक दुश्मन जैसा, क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया, जो कि सरासर गलत है। अब आते हैं म्यांमार पर। म्यांमार में बॉर्डर के इलाके में हड़कंप है। भारत उससे सीधा इफेक्ट हो रहा है। वहां की जनता की आर्मी अब आर्मी पर भारी पड़ रही है। यह सबक है, इशारा है मेरा उनके लिए जो तानाशाही कर रहे हैं। ये देखिए, पहले ये कॉरिडोर था जिस पर साफ तौर से लिखा हुआ था रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। इस पूरी जगह पर कब्जा कर लिया है। वहां पर लिख दिया है वेलकम टू चिनलैंड। जी हाँ, इलाके का नाम कर दिया है चिनलैंड। जो वहां की जनता है उसने पहली बार भारतीय सीमा तक विद्रोह का गणतंत्र दिखा दिया है। म्यांमार के विद्रोहियों ने मिजोरम बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, लिख दिया है वेलकम टू चिनलैंड। जी हाँ, अब आप समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर हो गया है और भारत के लिए बड़ा खतरा। म्यांमार बॉर्डर की तरफ से चाइना के अंदर गोलीबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं। यह बात सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं। हालात ऐसे हो गए हैं कि चाइना इस पूरे महीने तक ये देखकर चुप था, लेकिन अब चाइना ने म्यांमार से सटे हुए बॉर्डर पर जंग की तैयारी, जंगी ड्रिल शुरू कर दी है। मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।